अचानक मेरे फोन में एक ट्रिलियन सब्सिडी वाला शॉपिंग मॉल आ गया, जिसमें या तो लग्जरी कारें थीं या फिर विला, और वो भी सब सिर्फ 10 पैसे की फ्लैश सेल में। मैं अपने बैंक बैलेंस को देखकर सोच में पड़ गया। मैं पहले ही इतना गरीब हूँ, फिर भी मुझे ठगने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हारा जमीर नहीं कचोटता? जब मैं ऐप से बाहर निकलने ही वाला था, तभी गलती से मुझसे बाय बटन दब गया। बधाई हो, आपने सफलतापूर्वक एक लिमिटेड एडिशन 10 M91 GT 98 कन्वर्टेबल स्पोर्ट्स कार खरीदी है। ये क्या बकवास है? क्या ये कोई वायरस वाला ऐप है? मैंने तो बस प्रोडक्ट की फोटो पर क्लिक किया था, यहाँ तक कि पेमेंट पासवर्ड भी नहीं डाला, फिर भी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया। आखिर ये सब क्या बकवास है? डिलीवर हो गया, डिलीवर हो गया, घंटा मेरा डिलीवर हो गया। तो क्या वो कोई फर्जी ऐप नहीं था, बल्कि सच था। ये सचमुच सच है। इस बार तो लॉटरी लग गई। इसका मतलब इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग दिन में एक ही बार अपडेट होती है। डिलीवरी में पूरे 20 मिनट लगते हैं। वैसे ये स्पोआ सोच की डिलीवरी टाइम से थोड़ा ज्यादा ही है। बस समझ नहीं आ रहा कि ये बिला मुझे किस तरह डिलीवर किया जाएगा। खैर, पहले इस गाड़ी को जाकर देखता हूं। क्या बात है? कहीं मेरी गाड़ी तो नहीं? अरे यार, ये तो मर्सिडीज है। बहुत बुरी तरह घिसी है। मर्सिडीज का तो पेंट ही उड़ गया, और ये गाड़ी तो जी वैगन है। इस बार तो हजारों का चूना लग गया। ऐसी लग्जरी गाड़ियों के लिए तो मेरी 6 महीने की सैलरी भी कम पड़ेगी, सिर्फ रिपेयर कराने में ही। पता नहीं किस बदकिस्मत ने इस मर्सिडीज को ठोक दिया। अरे रुको, नहीं, ये तो मर्सिडीज वाले ने ही किसी को ठोका है, यानी पूरी गलती मर्सिडीज वाले की है। गए काम से। अब तो गए। इस गाड़ी का हर्जाना मैं नहीं भर पाऊंगा यार। अरे भाई, ये पोर्श नहीं है क्या? तुम्हारी ये जी वैगन भी तो किसी से कम नहीं है, फिर हर्जाना क्यों नहीं भर पाओगे? हाँ, सही कहा। ये पोर्श भी तो बस कोई 2 करोड़ की होगी। पीछे थोड़ा सा स्क्रैच ही तो आया है, बस एक बार पेंट ही तो करवाना पड़ेगा। तुम लोगों को खाक पता है, ये कोई मामूली पोर्श नहीं है। ये पोर्श 911 GT 98 है। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है। इंडिया में इसकी कीमत कम से कम 80 करोड़ से शुरू होती है। इस गाड़ी पर एक स्क्रैच भी आ जाए ना, तो पेंट करवाने के लिए इसे हांगकांग भेजना पड़ता है, और इस सब में कम से कम 5 से 6 करोड़ का खर्चा तो आराम से आ जाएगा। अंकल, आपको इस गाड़ी का खजाना देने की जरूरत नहीं है। भाई मजाक मत करो यार, ये गाड़ी तुम्हारी थोड़ी ही है। हाँ बेटा, तुम इस गाड़ी के मालिक तो हो नहीं, तो यहाँ फालतू का रायता मत फैलाओ, समझे? खुद की कोई औकात नहीं है और चले हैं बीच में टांग अड़ा। सही कहा। इस 8 करोड़ की गाड़ी का हर्जाना भर पाओगे तुम? अरे भाई साहब, आपकी ये गाड़ी। फिक्र मत करो, मेरी गाड़ी को कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अब तुम अपनी गाड़ी जरा हटाओ। अरे हाँ जरूर। ये फील सच में पॉश ही है। पता नहीं ये डोंगशाओ नंबर 1 विला किस तरह से डिलीवर करेंगे। हेलो, डोंगशाओ नंबर 1 सेल्स ऑफिस। क्या आप मिस्टर लूमिंग बोल रहे हैं? आपने जो डोंगशाओ नंबर 1 मोबाइल विला खरीदा था, उसके पेपर्स आ गए हैं, तो आप कब तक आते? ठीक है, समझ गया, मैं अभी वहाँ आता हूँ। ठीक है सर, डोंगशाओ नंबर 1 सेल्स ऑफिस में आपका इंतजार रहेगा। सोचा नहीं था कि सच में ऐसा कोई तरीका होगा। मैनेजर सॉन्ग ने मिस्टर लूमिंग से संपर्क कर लिया है। मिस्टर लू आ गए हैं, वही मिस्टर लू जिन्होंने सबसे महंगा विला खरीदा था। हे भगवान, क्या 600 मिलियन खर्च करके विला खरीदने वाले वो रईस आखिरकार आ रहे हैं? मिस्टर लू से संपर्क हो गया है, जल्दी। मिस्टर लू अभी कहाँ है? अभी मेरी मिस्टर लू से बात हुई है। उन्होंने कहा कि वो थोड़ी देर में यहाँ आ जाएंगे। तुम सब जरा होशियार रहना। वो रहस्यमयी मिस्टर लू थोड़ी देर में यहाँ आने वाले हैं।
याद रखना, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना तुम सबकी खैर नहीं होगी। नमस्ते सर, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? शाओली, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था आज ऐरे गहरे लोगों को अटेंड मत करना? सुपरवाइजर लिया। बस करो, अब बहाने मत बनाओ। अभी मैनेजर सॉन्ग ने खास तौर पर हिदायत दी है कि अगर मिस्टर लू के आने पर यहाँ किसी फालतू इंसान की वजह से कोई गलत इंप्रेशन पड़ा तो क्या इसकी जिम्मेदारी तुम लोगी? माफ कीजिएगा, अगर आप घर खरीदने नहीं आए हैं तो कृपया तुरंत बाहर चले जाइए। क्या मतलब है आपका? क्या मैं अंदर आकर देख भी नहीं सकता? और वैसे भी आपके सेल्स ऑफिस का रवैया ऐसा ही होता है क्या? हमारे यहाँ हर कोई ऐरा गैरा अंदर आकर नहीं देख सकता। हमारे यहाँ का कोई भी मामूली सा घर भी कम से कम 10-20 करोड़ का होता है और आपकी इस कंगाली को देखकर लगता है कि 10 जन्मों में भी आप इसे नहीं खरीद पाएंगे। अगर घर नहीं खरीदना है तो यहाँ मंडराइए मत, तुरंत दफा हो जाइए। ऐसे लोगों से और बात करना ही बेकार है। हेलो मिस्टर सू, क्या आप पहुंच चुके हैं? हाँ, मैं अभी आपके सेल्स ऑफिस के लॉबी में ही हूँ, लेकिन देखकर लगता है कि यहाँ के सेल्स वाले मुझे कुछ खास पसंद नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि तुम्हारे यहाँ के कुछ लोग मुझे बाहर निकल जाने की धमकी दे रहे हैं। क्या ऐसा भी कुछ हुआ है? मिस्टर सॉन्ग, कृपया थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं और मैनेजर बस अभी पहुँचते हैं। चलो चले। लड़का तो बड़ा दिखावा कर रहा है। मैं भी देखना चाहती हूँ कि आज तुम किसे बुला पाते हो। यो यिंग यिंग, तुम ये क्या कर रही हो?